अरबी ग्रामर जानते हैं आप? कौन सी आयत है, पढ़ के बताइए जरा, मैं आपको समझाता हूँ। कुरान शरीफ की आयत पढ़ के बताइए मुझे, मैं आपको समझाता हूँ। आप अभी एक काम कीजिए, मुझे अरबी नहीं आता, मैं कहता हूँ मुझे उर्दू भी नहीं आता, तो फिर आप कैसे कुरान शरीफ पर एतराज कर सकते हैं? जब आपको अरबी नहीं आती तो आप कैसे कुरान शरीफ को समझकर उस पर एतराज कर सकते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप एक काम कीजिए, जिन भी मुसलमानों को अरबी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, अपने इस्लाम से खारिज कर दीजिए। नहीं नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आवाज आ रहा है मुफ्ती साहब आपको? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। फैज़ आलम साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं हिंदुस्तान के एक बहुत खूबसूरत शहर भोपाल से बात कर रहा हूँ। जी, भोपाली साहब कहिएगा। जी जनाब, आप सभी, अभी काशमी साहब ने फरमाया कि जो शिर्क है उसमें हम हिंदुओं को नहीं रख सकते। कैसे नहीं रख सकते, आप ये बताइए। इस पे बताया ना कि हमारे जो जो किताब का हवाला दिया है, तो उनके यहाँ जो शिर्क का तसव्वुर है और जो मुशरिकीन का जो तसव्वुर था वो अलग अलग है। तो इसमें ये है कि आपको बताया कि मिसाल के तौर पर जो मुशरिक थे वो बेआईनी ही बुतों को खुदा मानते थे, और ये लोग बेआईनी ही जो है वो उसको नहीं मानते हैं। अगर ये इस तरह नहीं मानते तो नहीं होंगे, और अगर मानते हैं तब भी इसमें शामिल होंगे। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत आपने बताया। तो सर मेरा आपसे यहीं पर मुफ्ती साहब एक सवाल खड़ा हो जाता है, जो सूरह अल बकरा का जो वर्स 54 है। आपको पता है ना कि हमारे जो हिंदू भाई है वो गाय की इबादत करते हैं, गाय को देवी मानते, पूजा करते हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि मुशरिक नहीं है हिंदू, क्योंकि वो बेबुनियाद किसी भी चीज को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे सामने सूरह अल बकरा की जो आयत है 54, ठीक है। हाँ जी, इसमें बात हो रहा है कि मूसा ने अपनी जात के लोगों से कहा कि तुम लोगों ने एक गाय के बछड़े को, या फिर एक बछड़े को, गाय छोड़ दो, एक बछड़े को बछड़े के सामने इबादत करके, या फिर बछड़े की इबादत करके तुमने अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। तो अब तुम्हारे ऊपर लाजमी है कि तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल करो। और अल्लाह बहुत ज्यादा दयालु है, अल्लाह बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो ये तो इन्होंने जब उसको बनाया ना, यानी तो ये वहाँ से चला ना। हम तो यही तो कह रहे हैं कि ये जो मूर्ति पूजा है या गाय की पूजा है, ये यहाँ हिंदुस्तान की है ही नहीं, क्योंकि वेदों में इसका जिक्र नहीं है। पंडित जी भी हमारे साथ हैं कि यानी जितनी रिस्पेक्ट आप मान लीजिए मुफ्ती साहब आप मान लीजिए बाय डिफॉल्ट ये बाहर से आई है इधर, ये यहाँ की है ही नहीं। यानी वो बाहर से आया या अंदर से आया, चलो मान लिया। बाय डिफॉल्ट आज का हिंदू गाय का इबादत कर रहा है, तो वो मुशरिक है या नहीं? हम देखें वेदों में क्या है, गीता में क्या है। क्या गीता में गाय की मैं बाय डिफॉल्ट कह रहा हूँ, गलती से कर रहा है। मुफ्ती साहब बात को समझने का कोशिश करें। मैं बाय डिफॉल्ट बोल रहा हूँ कि वो गलती से कर रहा है, मुझे वेदों का नॉलेज नहीं है। आपको नहीं है, पंडित जी यहाँ पर हैं, वेदों को मानने वाले हैं यहाँ पर, उनको वेदों की नॉलेज है। उनसे हम पूछ लेते हैं कि पंडित जी आप ये बताइए, क्या वेदों में गाय की पूजा के बारे में कहीं पर लिखा हुआ है कि गाय की पूजा करनी चाहिए? जी, गाय की पूजा का मतलब देखिए, पूजा का केवल एक ही मतलब इबादत करना नहीं होता है। पूजा का मतलब ये भी होता है कि आप किसी को रिस्पेक्ट करें। तो हम इतना जानते हैं, जो दूध देने वाली गाय है वो वैदिक टाइम में हमारी इकोनॉमी को चलाती थी, तो इसलिए उसे मारने के लिए मना किया गया था। और चूंकि वो दूध देती है तो, और उसके दूध लोग पीते थे गाय की, तो इसलिए भी इसे माता कहा गया है। और जहां तक इसे मारने के लिए मना किया गया है, तो एक वर्ड है कि कामधेनु जो है वो स्वर्ग में है, ठीक है। एक गाय है कामधेनु। अब वो गाय जैसा शेप में है, किस शेप में नहीं पता, उसी का रूप जो है धरती पर है। तो ये जो गाय है, थोड़ा सवाल तो सुन लीजिए आप। अगर आपने कहा कि गाय से बेनिफिट हो रहा था, दूध मिल रहा था, फैज आलम भाई, यही इज्जत भैंस को क्यों नहीं मिली? फैज आलम भाई, बकरी को क्यों नहीं मिली? आप ये बताइए। फैज आलम भाई, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मैं बात करूं आपसे, बोल सकता हूं? मैं कह रहा हूं कि ग्राउंड लेवल पर हम देख रहे हैं कि हिंदू लोग एक बिलीव रखते हैं गाय के अंदर कि वो देवी मानते हैं, उसका इबादत भी करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इबादत भी करते हैं। ग्राउंड लेवल पर हम देख रहे हैं। अब वेदों में इसका तवस्सुर है या नहीं है, आप उसे छोड़ दीजिए पहले। फैज आलम भाई,
जी बताइए। मैं बात कर सकता हूँ? जी करिए, कासमी साहब आपसे भी बहुत ज्यादा हाँ, हमें तो देखिए, एतराज आपने है। दरअसल आपने मौजू को समझा नहीं है, आपने टॉपिक को समझा नहीं है। आपने बिना टॉपिक समझे आप जो है सवाल कर रहे हैं। अगर आप टॉपिक समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से आप सवाल नहीं करेंगे। दरअसल टॉपिक हमारा यहाँ पर ये नहीं है कि कौन मुशरिक है, हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं तो क्या वो सही करते हैं या नहीं करते हैं। हम इसको साबित करने के लिए यहाँ नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू लोग जो है जो मूर्ति पूजा करते हैं या इसी तरह इबादत करते हैं तो वो इस्लाम के एतबार से सही है। हम ये हरगिज नहीं कह रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं हमारी बात। हम सिर्फ जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक ये है कि हिंदू मजहब में शिर्क किसे कहा गया है, इसी तरह मजहब इस्लाम में शिर्क किसे कहा गया है, ये हमारा टॉपिक है। आप टॉपिक दूसरा लेकर चले गए। आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कासमी साहब आप बता जी दीजिए इस्लाम में शिर्क का क्या मतलब है, बताइए। किस चीज का? शिर्क का क्या मतलब है आप इस्लाम में बता दीजिए, कुरान में शिर्क का जी, क्या शिर्क तवज्जुह आया है? मैंने अभी बतलाया। शिर्क इसे कहते हैं मजहब इस्लाम में कि खुदा ताला की जात या सिफात में किसी भी तरह से किसी को शरीक करना, यानी कि उसके अल्लाह ताला के जो काम हो सकते हैं। राम जी जी, को मैं शरीक कर रहा हूँ, चलेगा? क्या कह रहे हैं? मैं खुदा के इबादत में, खुदा की जात में राम जी को शरीक कर रहा हूँ, कृष्णा को शरीक कर रहा हूँ, चलेगा? मजहब इस्लाम के अकीदे के एतबार से नहीं चलेगा। नहीं करते ना, नहीं कहाँ चलेगा। करते हैं? तो आप ये गंगा जमनी तहजीब की धाराएं क्यों बहा रहे हैं? आपको पता है कि इस्लाम अपने नजदीक किसी और मजाहिब को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नहीं ये एक्सेप्ट आप तो ये डबल स्टैंडर्ड बातें ना करें जनाब। हमने एक्सेप्ट करवाना ही नहीं है ना बात। तो आलम जी, आपको किसने कहा हम एक्सेप्ट करवा रहे हैं दोनों को? हमने कोई यहाँ आप गलत समझ रहे हैं फैज भाई, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है सच में कि हिंदू मुस्लिम एकता नहीं हो सकती? आप मानते हैं इस बात को? हिंदू मुस्लिम एकता अलग है। इस्लाम और सनातन धर्म एक वो मजहब वो एकता वो तो किसी से हमने कर। तो इस्लाम सनातन धर्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आप ये कहना चाहते हो? देखें, हमने तो ये नहीं कहा। हिंदुइज्म की बात करें जो भाई आज जो बात का मतलब तो यही निकल रहा है ना। आपने कहा कि हम कोई हिंदू मुस्लिम एकता नहीं करवा रहे। नहीं, इस्लाम का कायद तो मना करता है कि वो किसी मजहब को कोई भी इज्जत नहीं देता, वो मजहब ही नहीं समझता। वो तो सोचता है कि ये बदतरीन मखलूक है जो इस्लाम के अलावा किसी और को फॉलो एकता से हमने इनकार नहीं किया है। हमारा कल भी कहना था, आज भी कहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता है और रहेगी और तादा में इस्लाम इजाजत देता है या नहीं, आप ये बताइए। हाँ, इस्लाम और दूसरे मजहब की एकता, यानी एकता इस माने में कि दोनों को एक कर दो, ये तो नहीं हो सकता भाई। यानी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को एक कर दो, ये कैसे होगा? या इस्लाम है यहूदियत को एक कर दो? नहीं, इस्लाम अलग मजहब है, यहूदियत अलग है, क्रिश्चियनिटी अलग है, हिंदुइज्म अलग है। लेकिन मुस्लिम और अदर्स जो कम्युनिटीज है उनकी एकता तो हो सकती है, उससे तो हमने इनकार नहीं किया है। आपको पता है ना कि अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन मखलूक वो है जो ईमान नहीं लेके आए। नहीं पता अल्लाह की क्या अच्छा, किस चलो तरह मैं से? आपको आयत दे देता हूँ। आप अगर कुछ भी बयान देंगे इससे पहले सोच समझ लीजिए मुफ्ती साहब, मेरे पास आयत मौजूद है यहाँ पर। देखें, वो लोगों के जो उस वक्त के ज़माने में बात की ना, कि जो उस वक्त में थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुशरिक थे, और वो क्योंकि उनके सामने पैगंबर मौजूद हैं और वो पैगंबर उनके सामने सुबह शाम आयात भी पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी वो आपको घरों से निकाल रहे हैं, मार रहे हैं, तो उनके बारे में कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि कुरान की कोई भी आयत हर दौर पर फिट नहीं बैठती, वो सिर्फ उसी दौर के लिए थी, वो आज फिट नहीं बैठेगी, आप ये कहना चाहते हो? फिट नहीं, लेकिन कुछ आयत ऐसी हैं कि जिसका ताल्लुक अपने ज़माने के साथ है और कुछ का ताल्लुक जो है ना वो हमेशा के लिए है। कुछ कवानीन है, कह रहा हूँ ना, ये जो जैसे आपने यही वाली आयत आपने पेश मुफ्ती साहब ये आयत आपने की सूरह 2 की 54 जो आयत आपने बताई है, मूसा के लिए कहा गया, ये इस्लाम में नहीं है, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के। नहीं बिल्कुल नहीं, ये सूरह अनफाल की जो वर्स 55 है उसमें भी है। अच्छा, फैज आलम भाई ये बतलाइए, क्या मजहब इस्लाम में ये तालीम दी गई है कि दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों से नफरत की जाए? नफरत ना किया जाए, वो उन्हें इंसान ही नहीं समझते। नफरत तो आप छोड़ दो। जब बदतरीन किसने कहाँ पर है कि इंसान ही नहीं समझते? कहाँ पर है? काश्मीर साहब, यही तो अल्लाह ताला बात कर रहे हैं ना कुरान में। कहाँ, किस जगह बात कर रहे हैं? कहाँ पर ये कहा गया है कि वो इंसान ही नहीं है? बदतरीन मखलूक का क्या मतलब होता है? कहाँ पर है बदतरीन मखलूक कह सकता हूँ? आप मेरी बात सुनिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं फैज आलम भाई? ऐसा नहीं है। मतलब आप उर्दू का आपको इल्म होगा, आपको जानना चाहिए कि बदतरीन मखलूक क्या होता है। कहाँ का है? नहीं, आप
मैं आप निकाले सूरह अनफाल को 55 अच्छा आप ये बतलाइए, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो रिवायत है कि कबीला सक़ीफ का जो वफद आया वो इस्लाम लेकर नहीं आया था, वो मस्जिद में उन्होंने आराम किया, तो एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी ये मस्जिद में ठहर गए और तो ये नजीस हैं, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, ये नजीस कैसे हो सकते हैं, ये इंसान है। और अल्लाह के नबी की बेशुमार आयत, बेशुमार अहादीस बात ही गवाही देती हैं, बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं कि अल्लाह के नबी मुशरिकीन को जो है अपने साथ बिठाते थे, उनके साथ खाना खाते थे, उनको अपने बिस्तर पर सुलाते थे। क्या बोला तूने? उनको अपने बिस्तर पर सुलाते थे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बल्कि वो आयत भी मशहूर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते में थे और उनको पानी की जो है पानी की तलाश के लिए निकले अल्लाह के नबी, तो अल्लाह के नबी जब पानी के लिए तलाश के लिए निकले तो एक गैर मुस्लिम औरत को उन मशकीज़ा लेते हुए आई वो, तो अल्लाह के नबी ने उन सहाबा किराम ने उनसे पानी लिया, उनसे पानी पिया। तो ये इन बातों का क्या जवाब है फैज आलम भाई आपके पास? ये एक्चुअली डबल स्टैंडर्ड है, ये अल्तकैया का नहीं मसला नहीं, ये आप सामने आ गलत जाता कह है। रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। आप नहीं, कहाँ आप से आपने देखिए ऐसे ना, जो मालूमात है? शुराए किया मक्की क्या है, होता है? मक्की शुराए हैं, वहाँ पर इतना सॉफ्ट सॉफ्ट बात है कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। और जैसा ही मदनी शुरा आता है तो जहाँ काफिर क्या दूसरे मतलब से है तकलीफ इसका? होती है, एक मिनट, क्या मतलब है इसका? लकुम दीनुकुम वलिदीन का मतलब क्या है इसका? तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। तो आप इससे क्या बात निकालते हैं आप इससे फिर? ये मक्की सूरा है, ये जब हमारे प्यारे नबी के पास देखिए चंद फैज 100 आलम या भाई, 150 कुरान मुसलमान करीम, थे। देखिए सुन लीजिए मेरी बात, हाशमी साहब थोड़ा कुरान सुनिए, करीम थोड़ा ऐसी सुनिए। किताब नहीं है जिसको आप सिर्फ तर्जमे से समझ लेंगे। कुरान शरीफ अच्छा, समझने मतलब के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, सिर्फ तर्जमे से कुरान शरीफ समझ में आने वाला नहीं है। आप तो वही बातें कर रहे हैं कि जिस लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। आपको पता ही नहीं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि भाई तुम जिस दीन पर इबादत कर रहे हो आप अपने दीन पर इबादत करो, हम हमारा मजहब है, हम अपने मजहब पर इबादत करेंगे। क्या मतलब इसमें हुआ कहाँ पर इसका? मैं नफरत जो की कह रहा बात हूँ है आपके? वो आप भी जो तो यही है मतलब है ना। आप थोड़ा उसे घुमा फिरा जी के बता रहे, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, जी, हमारे दिन हमारे लिए, वही मतलब निकल रहा है इसका भी। नहीं आपके निकालने से थोड़े निकल जाएगा। क्या आप कुछ भी मतलब निकाल देंगे तो कुछ भी मतलब चलिए निकल चलिए, जाएगा इस बात। मुझे मुझे एक अच्छा, बात फैज बताइए, आलम, ये क्या मुझे कुरान में बताइए, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फैज आप आलम, मेरा कुरान किसी भी फैज आलम जी, तफसीर आपने के बिना एक या बात किसी कही, भी हदीस के बिना नहीं समझ सकते? ऐसा जरूरी है? अल्लाह ताला आपने ने बताया एक बात कुरान कही में। फैज आलम जी, एक बात कही आपने कि जब मक्का में हुजूर थे तो वहाँ पे बड़ी नरम बातें हो रही, मदीना में है वहाँ पे मारने की बात कर रही है। आप मुझे बताएंगे सूरह मुम्तहिना जो कुरान की 60वीं सूरत है, ये मक्की है मदनी है? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी जो कासिम आपने साहब सवाल ने बोला, पहले आप किया ना था, दोनों दोनों मिलकर ना मक्की टॉपिक है को मदीना डिवाइड में, कर रहे हैं। मैंने आपके आप सामने अर्ज दोनों कर मिलकर दिया है। टॉपिक को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? आपने आपसे मैंने दो चार सवाल किया, बातें एक आपने उस साथ पर की, जवाब नहीं दिया। आपने दो चार बातें कर दी हैं। आपने कहा है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपने कहा मक्का में जब हैं तो बड़ी नरम बातें हो रही, मदीना में हैं तो बड़ी सख्त बातें हो रही हैं। अल्तकैया है ना आप ये। मुझे हाल तकिया है तो अच्छा चले वो तकिया आपकी बात को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। 60 की 8 आपने दी है और मुझे जरा ये पढ़ के बताइए कि इसमें खुदा क्या कह रहा है, बताइए। आप बता दीजिए जनाब, मैंने तो पढ़ लिया, क्योंकि अगर मैं इसका मीनिंग निकालूंगा तो आप कहेंगे गलत है और आप चले तफसीरों का आप हवाला आप लेंगे। निकाले फिर हम क्योंकि बात अल्लाह करते हैं। ताला ने आप कुरान में कहा निकाले, है कि विदाउट तफसीर, विदाउट हदीस आप कुरान को समझ नहीं सकते। आप ये बता दीजिए। चले आप मुझे इसका बता दें। आप वो दूसरा मौजू है, ये मौजू आप पहले खत्म करें, इसके बाद हम आगे जाने देंगे, आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। काजमी साहब ने मौजू निकाला है कि आप तफसीर के बिना कुरान नहीं समझ सकते, तो आप बता दीजिए क्या कुरान में मौजूद है कि तफसीर आपको लेकर बैठना पड़ेगा तभी आप अल्लाह का कुरान समझ सकते हो? हमारे काजमी साहब बैठे रहेंगे। फिर आपका ये दावा कि 2 जमा 2 4 अल्लाह का कुरान ऐसा है, तो फिर ये तो झूठा साबित होता है। इसका जवाब देना मुझे कि ये आपने कहा मक्का के अंदर नरम बातें हो रही है, मदीना में सख्त बातें हो रही है, तलवार की मार काट की हो रही है। मुझे बताएं ये आयत मदनी है या मक्की है? ये आप बेहतर जानते हैं, आपने मुफ्तियत हासिल की है जनाब, आपको बेहतर तो पता आपने होगा। जब आप मेरे सामने सूरह अनफाल की आयत पेश कर रहे हैं तो इतना भी आपने मुताला किया होगा इस बारे में। ये तो बताइए मुम्तहिना मक्की है मदनी है? आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या कुरान में मौजूद है कि अच्छा आप विदाउट मुझे तफसीर, अच्छा मुझे तफसीर ये के बिना आप बताइए कुरान को नहीं अरबी समझ सकते? ज़बान ये के बता अंदर दीजिए। मुझे ये बताइए कि यहाँ इस आयत का क्या मतलब है। ये आयत पढ़ के बता दीजिए बस और छोड़ दीजिए। इस आयत का मतलब बताइए। जनाब मैं इसको पढ़ के बताऊंगा और इसका मतलब निकालूंगा, आपको गलत ही लगेगा। आप बता दीजिए क्या मतलब इसका। आप गलत बता दें। नहीं, मैं क्यों, आप जब डिसएग्री करोगे मैं क्यों बताऊं?
میں تو اور بھی بہت کچھ بتا رہا ہوں, آپ تو کچھ بھی نہیں ماننے کو تیار ہے. ڈس ایگری کروں گے. اللہ کیسے بندے ہو یار, کیسے لوگ ہو آپ لوگ, پہلے سے ہی سوچ لیتے ہو. جناب آپ ڈس ایگری کرو گے نا, آپ نے, میں نے ابھی 4 باتیں کی, آپ نے چھوڑ ایک بھی دیں, بات وہ کو الگ ایگری نہیں کیا, مسئلہ جبکہ ہے. میرا سوال واجب تھا. چھوڑ دیں, میں ڈس ایگری ہوتا ہوں یا ایگری ہوتا ہوں, وہ ایک الگ آپ آگے میرے دیکھا سوال جائے, کا جواب دے دیجئے, بھوشیہ کیا میں دیکھا خدا جائے گا. ابھی کو مجھے یہ بتا دیں بغیر تفسیر کہ کے, آپ نے تفسیر تفسیر و تفسیر یہ تبری کہا ہو, کہ مکہ کیا کے ان کے اندر بنا جو سمجھنا مشکل ہے؟ نبی صلی آپ یہ اللہ سوال کا علیہ جواب دے دیں. وسلم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کے مفتی لیے آپ کا صاحب, دین, ہمارے لیے ہمارا دین, اور مدینہ میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لڑائی ہوگی. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آیت ہے مکی ہے یا مدنی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ بہتر جانتے ہیں, مجھے ہر سورہ کا نہیں پتا, مجھے اچھا, سورہ الکافرون کا چلے میں پتا تھا, آپ کو سورہ بتا, التوبہ کا پتا تھا. چلے آپ ٹھیک کو ہے, آپ نہیں بہتر پتا, جانتے ہیں. آپ کو نہیں پتا, آپ تھوڑی سی اپنی معلومات کریکٹ کر لیں, درست کر لیں. یہ آیت جو ہے نا, یہ صورت بھی پوری مدنی ہے, یعنی مدینہ میں نازل ہوئی. اور اس کا میں آپ کو آسان سا کرائٹیریا دے دیتا ہوں آپ کو اور تمام ملحدین کو, کہ ان کو مکی اور مدنی میں کبھی کنفیوژن نہ ہو, ان کو آسانی سے پتہ چل سکے کہ مکی اور مدنی ہوتی کیا چیز ہے. جس آیت کے اندر بھی سوسائٹی کے اندر منافق کا ذکر ہوگا یا قتال کا ہوگا, وہاں وہ سمجھ لیں وہ مدنی ہوگی, اور جہاں پر بھی قتال کا ذکر نہیں ہوگا تو سمجھ لیں کہ وہ کیا ہوگا, مکی ہوگی. یہ مکی حالانکہ ہوگی. یہ بہت آسان سی بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ظاہر دکھنے میں ہی سمجھ میں آ جائے. حالانکہ الگ تعریف ہے اس کی کہ ہجرت سے قبل ہجرت کے بعد, لیکن یہ آپ کے لیے تاکہ آپ لوگ, کیونکہ آپ لوگوں کو جلدی سے آپ مار داڑ دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پہ قتال کی بات ہو رہی یا نہیں ہو رہی, تو اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں ایک لفظ آ رہا ہے قتال کا, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکی نہیں ہے مدنی ہے. آپ والی بات سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو اس آیت کو پڑھ کے بتائیے کہ یہاں پر پروردگار کیا کہہ رہا ہے, انسانوں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ آپ کیا کریں. مفتی صاحب پہلے تو نا ساؤنڈ بہت زیادہ آ رہا ہے, اور دوسرا کہ آپ پڑھ کے بتا دیجئے کیا مطلب ہے اس کا, ٹھیک ہے, اس کے بعد میرا سوال کا جواب آپ آواز کو میری دینا پڑے سمجھ گا. میں نہیں آ رہی ہے, نوائز بہت زیادہ آ رہا ہے, یہ ابھی کچھ یہ بجا عجیب سا. اچھا, تو یہ جو ہے نا, یہ آیت, اس میں کیا کہا جا رہا ہے, یہ مدنی آیت ہے. اس میں آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن جو ہے نا وہ مکہ میں بڑی نرم باتیں کر رہا ہے اور مدینہ میں بڑی سخت باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ مدینی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتایا ہے کہ جنگ کس کے ساتھ کرنی ہے اور کن کے ساتھ نہیں کرنی ہے. لہٰذا یہ بات کرنا آپ چھوڑ دیجئے کہ اسلام جو بھی کلمہ نہیں پڑھتا ہے, مسلمان نہیں ہے, اس کو مارنے کی دعوت دیتا ہے اور اس کو مارنے کا کہتا ہے. ہر وہ شخص قتال اس وقت کیا جائے گا کہ جو آپ کو آپ کے گھروں سے نکالتا ہے بس, اور جو آپ کو فورس کرتا ہے آپ کے ریلیجن پر. اس کے علاوہ اس آیت میں بتایا گیا کہ آپ نے ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے, ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے, اتنی اچھائی کرنی ہے کہ بدلے میں آپ نے ان کے ساتھ کچھ نہیں مانگنا. جیسے کہ اچھا مفتی صاحب, جیسے کہ مفتی شریف صاحب, نے کہا ہے کہ پھل کی اچھا نہیں مفتی صاحب, اب میں سمجھ چکا ہوں. اب قرآن کا ڈبل اسٹینڈرڈ آپ سمجھیے. یہاں پر بات ہوا کہ آپ ان سے دوستی کیجیے, صحیح کہا میں نے؟ کرنی. اچھا, پھر یہ بقرہ میں, سورہ البقرہ میں اور کہیں جگہ مختلف جگہوں پر یہ آتا ہے کہ آپ یہود و اشار کو منہ نہ لگاؤ, انہیں دوست نہ بناؤ, کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور کہیں پر یہ بھی ذکر ہے کہ آپ مشرکوں سے دوستی نہ کرو کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ جو اس مدینہ کے اندر جن لوگوں نے اس طرح کیا ان کے بارے میں ہے, جو اس اچھا, وقت تو زمانے کے اندر اس وقت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ صرف اسی وقت کے لیے ہے؟ اگر آج کوئی مسلمان قرآن کو پڑھ کر اگر کسی مشرک کو, مشرک مطلب جو بت کا عبادت کرتا ہے, ہندو کو, اور کرسچن اور جوئش کو دوست نہیں بناتا, تو کیا صحیح کر رہا ہے وہ؟ دوست نہیں بناتا. جی, کیونکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو بات ہے یہ اسی وقت کے لیے ہے یا انہی لوگوں کے لیے ہے. قرآن کا ہر ایک الفاظ قیامت تک کے لیے ہے. قرآن کا ہر الفاظ قیامت تک کے لیے ہے. تو کیا قیامت تک کے لیے مسلمان کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کو, عیسائیوں کو, بت پرستوں کو اپنا دوست نہیں بنائے گا؟ دو چیزیں اس کو دیکھیں سمجھیے. یہاں اس آیت نے یہ بتا دیا کہ آپ نے دوستی کس سے کرنی ہے, اور اسی سے اگلی 9 نمبر آیت کے اندر یہ بتا دیا کہ آپ نے دوستی کس سے نہیں کرنی ہے. 9 نمبر میں بتایا کہ جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتا ہے اور تمہارے خلاف سازشیں کرتا ہے, دین کے اندر تمہیں واپس لانے کی کوشش کرتا ہے, فورس کرتا ہے, اس کے ساتھ وہ ظالم ہے, ان کے ساتھ آپ نے دوستی نہیں کرنی ہے. یہ کوئی بھی ہوگا, کسی بھی زمانے کے اندر ہوگا, ان کے ساتھ اسی طرح کرنا پڑے گا, دوستی اسی کے ساتھ کر سکتے. لہٰذا اگر آپ کے پڑوس کے اندر ایک ہندو ہے, کرسچن ہے, جوز ہے, آپ اس کے ساتھ دوستی کریں, اس کے ساتھ اچھائی کریں, بھلائی کریں, اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے, اور اس سے منع کرے گا کہ جو آپ کو آپ کے گھر سے نکالتا ہے, آپ کے اوپر فورس اچھا, آپ کرتا کے پاکستان کے جو خادم رضوے ہیں, بے شک آپ تو جانتے ہوں گے, ہے. میں انہوں نے ان بھی پہ کہا تھا کمنٹ کہ نہیں کروں کافر گا, سے,
उनसे कमेंट नहीं नहीं, करूंगा। वो काफिर से वास्ता उतना ही रखो जितना टॉयलेट का लेटरिन से है, जितना लेटरिन नो, करना मजबूरी है उसी तरह काफिर से बात करना मजबूरी है। ये उनकी बात फैज लेकिन इस आलम पर भाई, फैज हम आलम जैसे भाई, लोगों पर क्या असर पड़ेगा इन बातों का? तो कुरान भी कहता आप है कि गलत यहूदी समझ इशार से फैज दोस्ती भाई, ना फैज करो। आलम भाई, फैज आलम, आप समझने आए हैं या आर्ग्यूमेंट करने आए हैं, ये बताइए पहले तो आप मुझे। मैं आपसे डिस्कशन करने आया हूँ जनाब। बोलने दी इनको, आप ये बोलने डबल स्टैंडर्ड बातें कर रहे हैं ना, वो बोलने दी इनको, उन बातों काशमी को मैं साहब बता रहा हूँ। बोले इनको, हमारा डबल स्टैंडर्ड दुनिया को दिखा रहे हैं, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूँ कि दरअसल कुरान करीम की जितनी भी आयत हैं ये प्रोपेगेंडा आज से नहीं है, ये बहुत ही पुराना है। एथीस्ट जितने भी हैं, मुल्हिदीन जितने भी हैं, इनके पास कोई दलील नहीं होती किसी बात की, सिर्फ ये जो है एक बात को रखते हैं, उसकी कोई दलील नहीं है, बस इनका हक ये है कि सिर्फ सवाल करें, ना जवाब सुने और ना उसको समझने की कोशिश करें। तो ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। दरअसल जितनी भी कुरान करीम की आयत के मुतालिक ये कह रहे हैं, दरअसल इनको ना तो उनकी उन आयतों को इन्होंने पढ़ा है, ना उनका इनको बैकग्राउंड मालूम है, ना उनका पस मंजर मालूम है कि वो आयतें, उन आयतों में इन तमाम बातों का जिक्र क्यों है। अगर ये जरा सी भी अकल रखते हों और जरा सी भी बात इनकी समझ में आ सकती हो, तो ये वो ऐसी चीजें हैं वो जो एक कम दर्जे की अकल रखने वाले इंसान को भी समझ में आ सकती हैं। दरअसल उन तमाम आयत का एक खास पस मंजर है फैज भाई, उन तमाम आयत का एक खास पस मंजर है। अगर आप जो है किसी भी चीज को टुकड़े टुकड़े करके आप उसको समझने की कोशिश करोगे और उसका आगे पीछे का कुछ भी नहीं समझोगे तो जो है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, आप हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की किसी आदमी ने जासूसी की, हिंदुस्तान के जो सीक्रेट्स हैं, आर्मी के जो सीक्रेट्स हैं, और उनको जो है दूसरे मुल्क को दे दिया गद्दारी करके, और हिंदुस्तान की आर्मी को उसका पता चला, हिंदुस्तान को पता चला, हिंदुस्तान ने कहा कि उस आदमी को मार दिया जाए, जहां भी वो फंसे उसको गोली मार दी जाए, फरार है, या उसको पकड़ के जेल में डाल दी जाए। तो आप जो है सिर्फ इस बात को लेकर के कि भाई जो है हिंदुस्तान की सिर्फ ये बात पकड़ लें कि भाई हिंदुस्तान ने जो है ये हुक्म दिया है कि उसको गोली मार दी जाए, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, कि हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। तो ये कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कोई, जब आप सिर्फ उसी बात को पकड़ लें, जब तक आपको उसका पूरा पस मंजर पता ना हो। अब मैं जवाब दूं काश्मीर साहब? जी बताइए। जी ऐसा है कि हमारा जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हर वक्त क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो? पहले आप मेरा बात सुनिए। आप देखिए, बीच में मैंने आपको नहीं काटा, आप भी मेरी बात को ना काटें, ठीक है? कुरान जो है, कुरान का हर एक अल्फाज कयामत तक के लिए है। अगर आज का कानून, मान लीजिए आज किसी मुस्लिम को सजा मिलता है, ठीक है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो सजा ना दिए जाए, क्योंकि हो सकता है आने वाले वक्त में उस गुनाह का कोई सजा ही ना हो, उसे गुनाह ही ना माना जाए, ठीक है? क्योंकि जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो वक्त के साथ तब्दीली लेकर आता है, वो चेंज होता है। लेकिन कुरान तो नहीं बदलेगा, क्योंकि कुरान हर वक्त के लिए है, हर दौर के लिए है। तो आप ये कैसे कह सकते हो? आप ये बताओ ना कि ये जो यहूदो इशार से दोस्ती ना करने का जो वर्ष आया है कुरान में, जो आयत आया है, सिर्फ उसी वक्त के लिए थी। आप ये कैसे? अच्छा, आपने नहीं, ये कब कहा है कि सिर्फ उसी वक्त के लिए है? तो आप इससे यहूदो नसारा से जो दोस्ती करने के लिए मना किया गया है, वो आप उससे क्या समझते हैं? मतलब कौन सी दोस्ती करने के लिए मना किया गया है? इसका मतलब साफ है कि यहूदो इशार से मुसलमान दोस्ती नहीं कर सकता, साफ है। दरअसल आपने गलत समझा है फैज आलम भाई, आपको असल में नॉलेज नहीं है। अरबी ग्रामर जानते हैं आप? कौन सी आयतें पढ़ के बतलाइए जरा, मैं आपको समझाता हूँ। कुरान शरीफ की आयत पढ़ के बतलाइए मुझे, मैं आपको समझाता हूँ। आप अभी काम कीजिए, मुझे अरबी नहीं आता, मैं कहता हूँ मुझे उर्दू भी नहीं आता। तो फिर आप कैसे कुरान शरीफ पर एतराज कर सकते हैं? जब आपको अरबी नहीं आती तो आप कैसे कुरान शरीफ को समझकर उस पर एतराज कर सकते हैं? माशाल्लाह। आप एक काम कीजिए, जिन भी मुसलमानों को अरबी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, आप उन्हें इस्लाम से खारिज कर दीजिए। नहीं, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं भाई फैज भाई? होने के लिए अरबी और उर्दू कोई जरूरी नहीं होती। तो मतलब अगर मुसलमान इस्लाम से बाहर निकल गया तो अरबी आना चाहिए। फैज भाई देखिए, किसी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए, उसमें कमी निकालने के लिए जरूरी ये है कि वो आदमी उस चीज को अच्छे से जानता हो, या उसका एक्सपर्ट हो। अब कानून में हिंदुस्तान का जो लॉ है, सुनिए मानने के लिए जानने का जरूरत नहीं है। अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा तो क्या मुसलमान हो सकते हो? बताइए मुझे। अगर फैज भाई नहीं आता
सुनिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको अरबी नहीं आता, आपको उर्दू नहीं मैं आता, आपको मिसाल देता हूँ, आपने मेरी बात समझ कुरान लीजिए। फिर भी आप मुसलमान हो सकते हो, लेकिन अगर आप मैं इस्लाम से आपको, बाहर निकल रहे हैं तो आपको अरबी बात से आना भागिए जरूरी मत, है। नहीं भागिए मत, भागिए मैं मत, भाग अब रहा आप हूँ, भागिए मैं मत। किधर भाग रहा हूँ? हाँ, आप पहले आप जिनको आप अरबी मुझे नहीं एक आता, बात का उर्दू जवाब नहीं आता, दीजिए, उन्हें इस्लाम से खारिज कीजिए, एक मैं बात आपकी का बात जवाब मान दीजिए जाऊंगा। मुझे आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। हिंदुस्तान का जो लॉ है, आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे, और हिंदुस्तान के लॉ क्रिटिसाइज करने के बाद कि आपका हिंदुस्तान का लॉ जो है इस तरह गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है, तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अगर आपसे पूछेगी कि भाई आप जो है इसमें आप क्यों गलत कह रहे हैं इसको, और इसमें क्या कमी है, तो उसका तो दलील तो देनी पड़ेगी ना आपको, उसका सबूत तो देना बिल्कुल पड़ेगा दिए, ना। आपको पता है हमारे देश में पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होमोसेक्सुअल को राइट नहीं था, लेकिन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाया। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी प्रॉब्लम को समझा होगा लोगों की कि क्या मसला है, तो उन्होंने आज मैं जिस होमोसेक्सुअल का बात जो का बैन जवाब लगा मांग था रहा उसे हूँ, मैं हटा जिस दिया। बात का जवाब मांग वो रहा अपने हूँ, में तब्दीली कर आप रहा उस है, बात से भाग कुरान रहे हैं। नहीं करता। मैं जिस मैं बात क्या का बताऊं? जवाब मांग रहा हूँ, आप उस बात से भाग रहे हैं, आप भागिए मत। टॉपिक आज चेंज हमारे कर देते हैं बार बार, आप कहीं कहीं से कहीं निकल जाते हैं, आपके पास जवाब होता नहीं है, आप कहीं से आपने कहीं भाग कानून जाते की हैं। बात करी, हिंदुस्तान के कानून की बात करी, मैं भी उसी की मैं बात कर रहा कहना हूँ चाह रहा कि हूँ हिंदुस्तान फैज का भाई, कानून है मैं वो कहना चाह तब्दीली रहा लेकर हूँ, आता है। मैं आज आलम, बोलता हूँ कि अरबी हिंदुस्तान आती है के आपको? कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रॉब्लम है, हमें इससे एतराज है, तो कानून अपने आप में तब्दीली लेकर आएगा। पहले होमोसेक्सुअल को राइट नहीं था, लोगों ने आवाज चलो, उठाई, लेकिन वो उस पर कानून क्रिटिसिज्म बना। पहले साबित तो करना पड़ेगा ना भाई, ऐसे ही थोड़ी तो तब्दील हो आपके जाएगा सामने वो, साबित नहीं कर रहे तो साबित क्या तो कर रहे हैं? करना मैं तो पड़ेगा आपके ना। सामने आयतें रख रहा हूँ कि यहूदी कौन सी शास्त्री आयत ना करो, रखी तो आप, ये तो मैं कह रहा हूँ, आप तो कह रहे हैं कि मुझे अरबी आती ही नहीं है, कहाँ रख रहे हैं आप आयतें? आपको तो अरबी आती ही नहीं है, पढ़ कैसे के रख देंगे बताना आप आयत? पड़ेगा। नहीं, पढ़ के बताना पड़ेगा आपको अरबी में। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप किसी अच्छा, चीज पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा ऑब्जेक्शन कहाँ पर है। आपको फैज आलम, आपको अरबी नहीं आती अपने अच्छा, गुरु मुझे बकवाला मुझे की आप एक बात बताइए। तरह? चलिए चलिए ठीक है, आपने सही कहा, बिल्कुल मुझे अरबी नहीं आता अच्छा, नहीं कि आती ना जितने यार, ये तो लोगों का मसला मुफ्ती यही है साहब, यार, वो मुफ्ती साहब तुम्हारा एक जो मिनट गुरु है रुकिए। ना, मुफ्ती वो आपको, साहब, वो जो गुरु है ये उसको भी नहीं आती बेचारे को, वो भी मदरसे से भागा हुआ है, और दूसरी तरफ जी आप जी, लोग वही मसला है देखिए, मुफ्ती साहब, किसी दरअसल की गैर इन हाजिरी में लोगों का किसी पर सवाल फंडामेंटल। उठाना बहुत आसान होता है। आप मेरी बात सुनिए, किसी की गैर हाजिरी में हाँ, किसी पर सवाल उठाना आप बहुत सही कह आसान रहे हैं, होता है। सही कह रहे हैं आप ठीक है, फैज भाई, आप आप एक बिल्कुल काम सही कह कीजिए, रहे हैं, मेरी किसी बात पर सुनिए, मेरी सवाल बात सुनिए। उठाना बहुत आसान है, लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल है, जैसा कि आप साबित नहीं कर पा रहे हैं। आप एक काम कीजिए कि कुरान.com पर जिन लोगों ने भी मुफ्ती साहब, जिन जरा इस टॉपिक को सुनिए हम आगे सुनिए बढ़ा लें, सुनिए, नहीं तो ये बहस हमारी यहीं पर रुक के रह जाएगी। दरअसल मैं क्या कह रहा इनकी हूँ, बातें आप एक बिल्कुल काम लाजवाब कीजिए, हैं, और सुनिए इनकी सुनिए जो है, सुनिए, यार ये तो बताओ, जब काज़मी तक साहब मेरा बात सुनिए पहले, ठीक है? बात मैं एक लास्ट सवाल आपसे कर लेता हूँ, ठीक है? वैसे भी आपका शायद सिर दर्द हो गया होगा, क्योंकि आपके पास जवाब तो है नहीं। मैं ये नहीं कह नहीं, रहा हूँ, असल में सवालात आपके आप पास नहीं काज़मी है, साहब आपकी कोई थोड़ा सुनिए। बुनियादी नहीं है। अरे बुनियादी हाँ, नहीं है, में बातें ये कर भी रहे हैं बहुत आप, आसान आपको होता अरबी है नहीं कि आप आती, किसी को आपको भी कह उर्दू दो कि नहीं दुनिया आती, नहीं है। 2 मिनट और कासमी आप साहब, कुरान शीट पर कासमी जो है ऑब्जेक्शन उठा रहे हो। कासमी चलिए साहब, ठीक है, 2 मिनट चलिए के लिए, दो काज़मी मिनट के लिए साहब रुक जाइए। ठीक है। फैज आलम बाबू, मुझे ये बताओ कि काफिर का मतलब क्या होता? पहले मैं काज़मी साहब के सवाल का नहीं जवाब नहीं, दूँगा, आप मुझे फिर एक आपके सवाल का सवाल जवाब का दो, जवाब। काफिर का मतलब क्या होता, मुशरिक का पहले मतलब मैं क्या होता, मुझे काज़मी इसका साहब डिफरेंशन के बताओ पहले। सवाल का जवाब दूँगा, यार, मुझे तुम मुझे काफिर और उनके मुशरिक पे सवाल का सवाल उठा जवाब रहे हो देने ना? दो। मुझे पहले भाई काज़मी मेरे, साहब आप ने अभी जो काफिर और सवाल था मुशरिक, उसका जवाब देने दो। अभी ठीक यहाँ है, पे भागना मत, लेकिन आप यहीं रहना। कुरान.com पर, हाँ हाँ ठीक है, कुरान.com पर जिन लोगों ने भी, जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर ने कुरान का जो तफसीर इंग्लिश में किया है, आप उन पर बेतहाशा लानत पहुंचा दीजिए कि इन्होंने गलत किया है, मैं मान जाऊंगा, और ये कुरान.com आप बंद करवा दीजिए, ठीक है? क्योंकि हमें तो अरबी नहीं आता, इसलिए मैं अरबी में पढ़ा नहीं है, इंग्लिश में पढ़ लिया हमने, ठीक है? तो आप इन पर चलिए बेतहाशा इंग्लिश में ही लानत बता पहुंचा दीजिए दीजिए भाई, कि इंग्लिश आपने में ही गलत बता क्यों कर दीजिए, दिया, ये लोगों सारा को इंग्लिश में गुमराह दे क्यों कर देंगे दिया। ना। आप ये जो, आप जितने भी है ना, ये सही इंटरनेशनल है, मुस्तफा खताब है, ठीक है? ये जितने भी है, तकी उस्मानी है, सभी पे बेतहाशा लानत पहुंचाइए कि इन्होंने गलत गलत ट्रांसलेशन किया है और यूथ को भड़का रहे हैं। मैं आपका बात मान जाऊंगा, और तुरंत बंद करवाइए इस कुरान.com को। आप कहाँ जा रहे हैं? आपको पता ही नहीं है आप क्या आपने बात कहा कर कि रहे हैं। अरबी में नहीं पढ़ा, तो मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, तो इन लोगों ने जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, क्या गलत किया है? आप आप बेहतर ये जानते हैं इन लोगों बताइए, से, आप मुझे ये आप इन बतलाइए, लोगों से बेहतर जानते हैं, कासिम साहब ये बताइए। फैज आलम ये बतलाइए, असल सही लैंग्वेज इंटरनेशनल सोर्स मुस्तफा लैंग्वेज खताब होती है, तकी टारगेट उस्मानी, लैंग्वेज आप इनसे होती है? बेहतर। लो आप जी, मुझे तो इन मेरी लोगों ने बात का उसका जवाब गलत दीजिए, ट्रांसलेशन किया। सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज का फर्क पता है आपको? आप ये कह दीजिए इन लोगों ने गलत ट्रांसलेशन किया है। मैं मैं जिस आप कह सवाल का दीजिए, जवाब मान मांग रहा जाऊंगा। हूँ उसका जवाब दीजिए, फिर मैं आप आपको जवाब देता हूँ। नहीं, आप सोर्स कह दें कि लैंग्वेज और हाँ इन टारगेट लोगों ने लैंग्वेज में गलत फर्क किया पता है। है आपको? आप मुझे आपको कह दो सोर्स कि लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में फर्क पता है? अगर आप, चलो आप इतना कह दो कि अरबी का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, मैं मान जाऊंगा।
नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सोर्स नहीं, लैंग्वेज और या टारगेट फिर लैंग्वेज में आपको फर्क चाहिए, पता है इन आपको? लोगों ने गलत ट्रांसलेशन किया है और हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। भाई मेरी बात का मेरा तो जवाब दें आप, मेरा सवाल तो समझें, सवाल अभी के मैं क्या क्या इन कह रहा लोगों हूँ। ने क्या गलत ट्रांसलेशन किया? आप इनसे बड़े आलिम हो क्या? आप मुझे बताइए। अरे मोहम्मद भाई मैं नौशाद मेरा है, सवाल तो पढ़ा समझे, आप करता अपनी है, कही जा अब्दुल रहे हैं। हकीम है यहाँ पर, मुफ्ती तकी उस्मानी है, सही इंटरनेशनल है। क्या इन लोगों ने जो ट्रांसलेशन किया आपको पता भी नहीं होगा? इनको जो अरे अरबी भाई शरीफ पता है, अरबी में मैं आपको जो तो उतना पूछ भी नहीं रहा पता हूँ होगा। उसका जवाब दो। फैज भाई, जिसका जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। आपने कहा ना कि मुझे अरबी नहीं आती, मुझे अरबी नहीं अरे आती, भाई मैंने मैं बताया कुछ ये और क्या कह है। रहा हूँ अब। अरे तो सुन तो आपने लो भाई, बदल लिया सुनोगे ना तभी तो अपना मैं जवाब दूंगा। आपने अपना मौजू बदल लिया क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। मेरे पास जवाब है, आपके पास सुनने की ताकत नहीं है। मेरे पास जवाब अच्छा, है सारे, आप सुनेंगे तब ना। तो आपने मुझ पर सवाल कैसे खड़ा किया क्योंकि तुम्हें अरबी नहीं आती, तुमने कैसे मतलब जाहिर निकाल सी लिया? बात है, कुरान देखिए जाहिर सी देखिए बात है। फैज, तो अब इन मेरी बात लोगों ने सुनिए, जो अब इंग्लिश में मेरी बात ट्रांसलेशन सुनिए, क्या क्या गलत किया हुआ ये बताओ। मेरी बात सुनिए अब आप खामोश होकर के मेरी बात सुनिए। अब आप, मैं तमाम बातें आपकी समझ गया हूं, अब मेरी बात समझिए। देखिए कुरान करीम अरबी जबान में है, और कुरान करीम पर जब ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा तो कुरान करीम का जवाब जो है वो कुरान करीम की आयत से ही दिया जाएगा, और वहीं पर उसका जो ऑब्जेक्शन होगा उसको क्लियर किया जाएगा। जहां तक इंग्लिश तराजिम का मतलब है या कुरान करीम की तफासिर का मतलब है, तो सोर्स लैंग्वेज में और टारगेट लैंग्वेज में फ़र्क होता है। ये एक जो ज़बान जानता है और इल्म रखता है उसको सबको पता है कि सोर्स लैंग्वेज में और टारगेट लैंग्वेज में फ़र्क है। कुरान करीम अरबी ज़बान में है तो कुरान करीम की जो सबूत पेश किया जाएगा उसकी बलागत का और उसकी वहदानियत का और उसकी सदाकत का, वो अरबी में से ही पेश किया जाएगा। आप जो है कुरान करीम की ग्रामर, कुरान करीम में ग्रामर की गलतियां निकालने लगे अरबी इंग्लिश ज़बान को पकड़ करके, या उसका ट्रांसलेशन समझने लगे जो है इंग्लिश ज़बान में, तो हो सकता है वहां पर उसने कुछ भूल चूक की हो, कुछ गलती की हो। ये तमाम चीजें गलतियां जो है मुमकिन है, क्योंकि किसी भी जबान का, कोई भी जबान हो, ये सबको पता है कि हू बहू वो चीज दूसरी जबान में पैदा नहीं की जा सकती। लैंग्वेज की गलतियां और जो है अल्फाज की गलतियां हो सकती हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो है सोर्स लैंग्वेज में और टारगेट लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। कुरान करीम पर जो ऑब्जेक्शन होगा, जो उस पर सवाल उठाया जाएगा, वो कुरान इंग्लिश को बेस बना करके उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। कुरान करीम का जो ऑब्जेक्शन है, उस पर जो एतराजात हैं, वो कुरान करीम अरबी जबान में है तो अरबी जबान को ही बेस बनाकर उसके जवाब दिए जाएंगे। अगर आपको कुरान करीम की जो इबारात हैं और कुरान करीम की जो अरबी है, उसके जो माना है, उसके जो मफाहिम हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, तो आप इंग्लिश को बेस बनाकर हम सवाल नहीं कर सकते कि इंग्लिश में तो ये लिखा हुआ है। कुरान करीम इंग्लिश में नहीं उतरा हुआ है भाई, कुरान करीम अरबी जबान में उतरा हुआ है, तो कुरान करीम को आपको माशाल्लाह अरबी माशाल्लाह जबान से समझिए। माशाल्लाह काशमी साहब माशाल्लाह। आप मुझे एक बात बताइए, अल्लाह ताला को क्या समझ में नहीं था ये जो अरबी ज़बान इतनी पेचीदा है कि हर कोई इसका जो ट्रांसलेशन करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में अरबी तो नहीं चलती, पूरी दुनिया में लोग अपनी मादरी ज़बान में बात करते हैं, तो लोगों को फिर उनकी ज़बान में अरबी समझ में नहीं आएगा और जो ट्रांसलेशन होगा वो भी मतलब गलत ही होगा। तो पूरी तो दुनिया में लोग अरबी नहीं इससे समझ क्या साबित सकेगा। करना चाह रहे हैं भैया आप? अल्लाह ने इससे क्या गलत किया कहना ना, चाह रहे हैं? अरबी कुरान को अरबी में उतार दिया, सबसे बड़ा यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने गलती किया कि लोगों को अरबी अच्छा, समझ ही नहीं नहीं आ इसमें रही है। इसमें इसमें क्या, इसमें ये बात, आप इसके पास, आपके पास कोई ऐसी चीज है, ऐसी दलील है जिससे आप ये साबित कर सकें कि कुरान कासमी करीम साहब, जो है कासमी तमाम साहब, जबानों में होना चाहिए था? कासमी आपके साहब, पास है ये कोई सबूत ऐसा? इनका अब एक तरीका बात ये बताइए, एक जो सवाल पे चाइनीज जब है, दूसरा चाइनीज है, अगर उसे उसे साहब, अरबी नहीं समझ में आ रहा है, बात वो सुने, अरबी बात लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, तो क्या अल्लाह का ये नाइंसाफी नहीं है मेरे साथ? देखिए, ये नाइंसाफी नहीं, ये बिल्कुल हक है। ये देखिए मेरी बात ये सुने, हक है कि अरबी समझना आपको पड़ेगा क्योंकि अल्लाह को आपको अरबी उस आता जगह है, पे अल्लाह पहुंचने को के अरबी के लिए अलावा उस कोई जगह जबान नहीं हासिल आता कर, है। मेरी बात सुने, आपको उस जगह पे हासिल करना होगा। ये बात, आप किसी ने मना नहीं किया कि आप उर्दू में कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, कासमी साहब ने भी ये नहीं कहा, लेकिन आप इंग्लिश में भी नहीं पढ़ सकते, ये भी किसी ने नहीं कहा है। मकसद ये, अगर आप एतराज़ कर रहे हैं उसके ऊपर और आप ये कहते हैं कि मैं उसको चैलेंज करता हूँ और ये इंसानी किताब है, खुदा की किताब नहीं है, तो आपको उस लेवल पे तो उतरना चाहिए और आपको साबित करना चाहिए कि हाँ भाई ये इंसानी किताब है, देख लो मैंने भी वो काम करके दिखा दिया है। तो आप तो क्या, आपका गुरु भी वो काम नहीं कर सका, वो कहता रहा कि मेरे में झोल है। तो जब आप आप नहीं एक कर काम सकते हो, कीजिए मुफ्ती साहब, मैंने जो मेरी बात कहा सुने ना, बात तो ये कंप्लीट होने दो। तर्जुमे गलत है इंग्लिश के, आप मैं बोल दीजिए कि ये जितने ये भी कह रहा हूँ। आलिम का अब देखिए मेरी बात सुने, अगर मिसाल के तौर पर दुनिया आप की गलत मेडिकल कह साइंस, दीजिए ना, बात खत्म हो जाएगा। मुझे ये बताएं, मुझे इस वक्त बताएं मेडिकल साइंस की लैंग्वेज क्या है इस जमाने में? लो कर दिया मौजू को चेंज, क्या है? माशाल्लाह। नहीं नहीं, ये चलेगा भाग तो जाएंगे मुफ्ती साहब, ये भाग जाएंगे यहाँ।